लोकसभा इलेक्शन के पहले ही विपक्ष की रणनीति रही है पीएम मोदी और सरकार को संविधान, जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे पर घेरने की। इसी कड़ी में आगे जब यूपीएससी में लेटरल एंट्री का विज्ञापन आया तो इस मामले ने तूल पकड़ा। जब मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार बैकफुट पे आ गई और विज्ञापन को रद्द करवा दिया गया। पहला मामला ये, और दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी में पास कराने के लिए भेज देना। इन दोनों मुद्दों पर सरकार जो है अपने कदम पीछे करते दिखाई पड़ी। क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 10 सीटों पर पड़ेगा? आइए इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। वक्फ बोर्ड वाला मामला और लेटरल एंट्री वाले मामले में विड्रॉ करना बीजेपी का, क्या लगता है कि इसमें उपचुनाव की 10 सीटों पर असर पड़ेगा? इस पर मुझे लगता है कि 10 सीटों पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये एक जात से संबंधित है और सरकार के जो फैसले हैं इसके ऊपर गलत नहीं है कि जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास में है वो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। वो कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरह से ऑक्युपाई किया, सर लिया गया, उसको होना चाहिए। सरकार के नियम गलत नहीं थे। लोकसभा में इस बार उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई तो, और इस बीच 2 मामलों में विड्रॉ करना, तो क्या ये लगता है कि बीजेपी का आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है? देखिए, लोकसभा में जो सीटें कम आई इसके पीछे कई पहलू हैं। आपने देखा होगा मीडिया के हैं कि लोग जो मीडिया वाले इलेक्शन से पहले जब जनता के पास गए हैं तो ये उनका शिकायत आया है, जैसे कोई एमपी है वो 5 साल तक अपने संसदीय क्षेत्र में घूमा तक नहीं आया था, नहीं है। वोट लेने के बाद लोग चले जाते हैं, 5 साल तक नहीं। ये जनता की कंप्लेंट शिकायत थी। अगर वो जनता के बीच में आते, जनता की परेशानी को सुनते तो शायद बीजेपी का इतना बड़ा हारास नहीं होता। इसके लिए उनके राजनेता ही जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने केवल ताज मान के उस पर जनता का अनदेखी किया। अच्छा, हाँ जी, क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, बताइए। हमको तो सर यही कहना है कि जो वक्फ बोर्ड का ये प्रकरण चल रहा है इसको तो जड़ से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल मुसलमानों का कल्याण है, हिंदुओं का कल्याण नहीं है। और ये भारत देश प्रधान, कृषि प्रधान देश है, सभी जातियां सम्मान से रहती, तो ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा कानून, किसी की प्रॉपर्टी हो। हमारे अयोध्या में लाखों मुसलमान जाते हैं, हमारे मथुरा में करोड़ों लोग जाते हैं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान के अतिरिक्त कोई भी सदस्य नहीं जा सकता है। इसलिए जो सरकार ये कदम उठाई है ये सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है और होना चाहिए, और सब लोगों को मिल करके इसका साथ देना चाहिए कि वक्फ बोर्ड को जड़ से ख़त्म किया जाए। इस बार उपचुनाव में 10 सीटों में क्या इस पर लगता है? अरे हम थे, हैं और रहेंगे। हम थे, हैं और रहेंगे, और क्या, उसमें दिक्कत क्या है? एक बार जो अभी मेरे प्रिय दादाजी ने बताया कि हम लोगों के अंदर जो एक गुरूर था कि हम क्षेत्र में नहीं जाएंगे, मोदी जी के नाम से जीत लेंगे, तो जो आदमी भूखों मर रहा है वो मोदी के नाम से उसका पेट नहीं भरेगा। उसकी जाते समस्या सुनते, उसकी जाकर के व्यवस्था करते वहाँ पर, तो इनको हराने वाला कोई था नहीं। अगर ये ऐसे करेंगे जिस हिसाब से ये हारे हुए हैं, अगर ये ऐसे करेंगे तो ये 9 सीट 10 सीट नहीं पूरा हारेंगे। अगर ये अपने आदत को सुधार लिया और क्षेत्र में जा कर के जिस प्रकार से पहले जाते थे गए, तो इनको विजय से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा जो है सोचना है, विचार। 2 मामले, वक्फ बोर्ड वाला मामला और लेटर एंट्री वाले मामले में आरक्षण को लेकर बीजेपी ने विड्रॉ किया है। क्या लगता है 10 सीटों में अंतर पड़ेगा? भैया देखो, ये ज़्यादा हम तिकड़म जान नहीं पाई थे का बिडराल खेन का ने हम सीधी से आदमी यहाँ पर योगा लोग करते हैं, जो आप लोगों के मुखार बिन से सुनता हूँ वही मैं आपसे बोलता हूँ। ये सरकार का काम है क्या बिडराल का जो कुछ करता है? हम तो ये घर चलाने के लिए लड़के को मारते भी हैं, डांटते भी हैं, स्कूल भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। उनका ये पंगा होगा, जो कुछ करते हैं वो ठीक ही करते हैं। इसमें हम मिलजुल करके उनका साथ देना चाहिए। ठीक ही करते हैं सर। ओके सर। अच्छा जी, हाँ जी, आप बताएं सर। हाँ, जो लेटरल मामला आप कह रहे हैं वो तो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। और मैं आपको उदाहरण दे दूं, मेरे मोबाइल में है ना, कांग्रेस के ज़माने से बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें मनमोहन सिंह और सीएम त्रिपुरा ये लोग उसी लाइन से आए हुए हैं। अहलुवालिया हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, वो तो उसी पे वो कर रहे थे काम। लेकिन जो जातिगत राजनीति यहाँ इतनी गंदी हो गई है देश में, इससे देश का जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वक्फ बोर्ड
का मामला चला गया जेपीसी में, और लैटरल एंट्री वाला जो मामला है आरक्षण को लेके, उसमें भी विड्रॉ कर लिया बीजेपी ने। तो क्या लगता है असर पड़ेगा अब? वक्फ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड की ज़मीन हिंदुस्तान में हिंदुओं के तरफ से कोई ऐसा बोर्ड तो है नहीं कि उनके पास ज़मीन है। चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, मेरा अपना तो ये मानना है कि जितने भी, चाहे किसी कंपनी को आप दे दीजिए वो ज़मीनें जो ऐसी पड़ी हुई हैं, चाहे डिफेंस वाली हैं, उनको फर्टाइल करके और वहाँ कुछ न कुछ पैदा किया जाए, है ना। ये ज़मीनें जितनी भी पूरे देश में पड़ी हुई हैं, रेलवे की बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। जैसा कि मैंने सुना है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं पूरे देश में। तो इस सब चीज़ों को, ज़मीनों को क्या करना है जिसका यूज हो सके, वहाँ से कुछ पैदा हो सके, देश की कुछ तरक्की हो सके। और वक्फ बोर्ड का ज़मीनें को ले करके वहाँ पे वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं क्या? जो लिटरल एंट्री और वक्फ बोर्ड का मामला है, तो हमारा ख्याल है कि इस देश में प्रजातंत्र, रियल प्रजातंत्र होना चाहिए और पावर पब्लिक के हाथ में होना चाहिए। जैसे आपके स्विट्ज़रलैंड में कोई कानून बनता है तो पब्लिक से राय ली जाती है कानून पास करें या ना करें। तो ऐसा कोई व्यवस्था हो कि पब्लिक की राय ली जाए, ऑनलाइन ली जाए, और वो डिसाइड करें कि ये कानून जो बनाने जा रहे हैं ये सही है, या विड्रा किया जाए या ना विड्रा किया जाए। तो अपने यहाँ केवल एक बार चुन लिया जाता है 5 साल के लिए, फिर पब्लिक के हाथ एकदम कट जाते हैं। तो जैसे आपके स्विट्ज़रलैंड वगैरह में डायरेक्ट एंट्री है, कोई भी कानून बनता है वहाँ पे पावर पूरी पब्लिक के हाथ में है। एक भी कानून बनेगा तो पब्लिक से राय ली जाएगी और वो ओके करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे ओपिनियन ली जाती है हर कानून पे, वहाँ पे पूरी पावर, रियल प्रजातंत्र वहाँ है। तो ऐसा चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ डिस्प्यूटेड मामले हों वहाँ ऐसी व्यवस्था हो। आजकल मोबाइल हो गया है कि पब्लिक से ऑनलाइन राय ली जाए और उसके बाद वो पब्लिक जो कहे उसके आधार पर नियम बनाए जाएँ। उपचुनाव में क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का? जिस सीटें जीत पाएगी? अब देश में बेरोजगारी तो है ही है, 80-85 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, इसका मतलब गरीबी है। ये देश विकसित देश तो भी है नहीं कि जहां आधे से ज़्यादा लोग अभी रोटी दाल के लिए गेहूं ले रहे हों, आटा ले रहे हों। तो पहली बात तो देश में जब विकास करना है तो जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं इनको काम दिया जाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, जैसे चाइना में है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी काम सीखते हैं और उनका बना माल पूरी दुनिया में जाता है। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत हाई किस्म का है चाइना का। तो ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि ऐसा उनको सिस्टम बनाएं, उनसे कल कारखाने लगाएं जिससे उनको रोजगार मिले और उनकी आर्थिक स्थिति सही हो। जी क्या कह रहे हैं? रेवड़ियाँ ना बांटी जाएँ सब उस पर लोगों को। हाँ, फ्री वाला सिस्टम हमेशा बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफेंस की लैंड पड़ी है, रेलवे की लैंड पड़ी है, ऐसे लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं दे दिया जाए। जब सेना को एक्सरसाइज ज़रूरत है तो उसमें उसको उपलब्ध करा दी जाए, है ना। हाँ, फ्री वाला सिस्टम तो कभी जो है अपने यहाँ हर एक आदमी काम करे और शाम को जो है अपने अर्जित किए हुए उससे जो है जीवन अपना चलाए, है ना। हाँ जी, लोगों ने जब इलेक्शन में पार्टियां कितने दावे किए हैं, हम 8,000 देंगे, 5,000 देंगे, 4,000 देंगे, ये तो एक गलत है। अब इलेक्शन जीत गए तो क्या जनता को मिली? जनता आके मांग रही थी कि हमने 8,000 का कहा, वादा किया था 8,000 ला के दो। इससे क्या होता है कि जो सही वोटर हैं वो उसमें बिक जाते हैं, कोई भी आदमी हो। अब संविधान की बात करें, जो अपोजिशन के लीडर जो माननीय राहुल गांधी हैं, ये बोलते हैं संविधान बचाओ। क्या हमने अपने गरेबान में झांक के देखा था इनके माँ, इनके पिता ने जब 71 में संविधान की ध्वजियाँ उड़ा दी थी? क्या उनको भूल गए हो? अगर उस बात को आज कोई पूछता है तो कहते हैं क्यों? वो तो भूल जाओ, उसको, उस दिन को भूल जाओ। आज संविधान बचाओ के नारा लगाए घूम रहे हैं, पर्चा लेके संविधान बचाओ। तो देश के हित में नहीं है ये। पहले अपने गरेबान को देखो। उस 1971 में कितने राजनेता जेल चले गए, कितने संविधान में परिवर्तन कर दिए गए अपनी तानाशाही पर। क्या उसको क्या ये राहुल गांधी भूल गए हैं? अपनी माँ के कृत्यों को भूल गए हैं? उसको याद रखना चाहिए। उसके बाद एक पोजीशन का लीडर है तो उसको एक मान मर्यादा और संयम के साथ बात करनी चाहिए। जो देश हित में हो उसको करना चाहिए। देश हित में उठाओ, तुम्हारा अपोजिशन में हो, तुम्हारा हक बनता है, लेकिन देश के खिलाफ मत बोलो।
जहाँ देश की ज़रूरत है वहाँ देश से मिलके उसके उन्नति के लिए काम करो, जो कि नहीं हो रहा है। ये मेरे तरफ से माननीय राहुल जी गांधी अपोजिशन लीडर को मेरा सुझाव है कि कम से कम उन बातों को उठाएं कि जो ताल्लुकात रखती हैं और मान सम्मान से, एक दूसरे के मान सम्मान से बात करें, उसको रे तू करके बात ना करें। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है, जो कि आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड देखता है। आज चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, पूरा मीडिया पूरा जाती है, पूरा लाइव पे पूरा देश देख रहा है, यहाँ वर्ल्ड देख रहा है। तो इसके मेरी गुजारिश है कि उनसे ऐसी बातें ना करें कि जो कि ज़रूरत के ना हो। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो चाहे मोदी जी हों, इनको ये बताना चाहता हूँ, योगी जी को भी, कि योगी जी को अपने सांसद को और योगी जी को अपने विधायक को कि क्षेत्र में जाएं, कम से कम 6 महीने में एक बार कैंप लगाएं, जगह जगह कैंप लगाएं, उनके दुख दर्द को सुने। अगर ऐसा ये इनके मोदी के नाम पर अब जीतना मुश्किल है, मोदी के नाम पर अभी तक इन्होंने भुना लिया, इलेक्शन में प्रचार करने तक नहीं जाते, इतने निकम्मे हो गए हैं, प्रचार में नहीं जाते हैं कि मोदी जिता देंगे। अगर यही हालत रही तो इनकी रिपोर्ट चाहे मोदी हो चाहे योगी बताया, इनको सुला देना चाहिए वहाँ पर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आपने दौरा किया है, जबकि इनका 40,000 रुपये अपने ये विधानसभा क्षेत्र में हर महीने का पेमेंट होता है कि अपनी गाड़ी से घूमने जाते हैं। 4,000 मोबाइल का है, जबकि 500 में 1,000 में जियो टॉपअप कर दे रहा है, उनका 2,000 को ही बना हुआ है। 5 साल का बन जाओ तो उनको पेंशन है, यहाँ तक 20 साल वाले को पेंशन नहीं है। अपनी पेंशन अपने आप वहाँ लोकसभा में विधानसभा में बढ़ा के अपने आप पारित कर लेते हैं, इनका घर का राज है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपका एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।